प्रोग्रेस। हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 4 कर रहे थे। देखिए चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.1 टू 4.3 हमने कंप्लीट कर ली थी और एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 टू 4 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली एक प्लेलिस्ट की लिंक है वहां पर जो चैप्टर नंबर 4 एपीएस क्लास 5 के नेम से है, वहां से जाकर के आप सारी वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। पार्ट वाइज वीडियोस बनी हुई हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। अब आज हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 4.4। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। सुरजीत सिंह परचेज 175 बैग ऑफ यूरिया कॉस्टिंग 356 रुपीज पर बैग एंड 214 बैग्स ऑफ फॉस्फोरस costing 415 rupees per bag for his paddy feed. Find the total amount spent by the सुरजीत सिंह। एक सुरजीत सिंह है, उसने क्या खरीदा, एक तो यूरिया खरीदा और एक खरीदा उसने फोस्फोरस, ठीक है। एक क्या खरीदा, यूरिया, और एक खरीदा फोस्फोरस। देखो क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, तो ये टाइम लेंगे, ठीक है। इस वजह से वीडियो की लेंथ भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, है ना। तो बस आपको क्या करना है, पेशेंस रख के देखना है वीडियो को, और आपको मैं गारंटी देता हूं आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। बस क्या करना है, आराम से देखो वीडियोस, और उसके बाद अगर कुछ समझ में ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, तो मैं उसको सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बस ध्यान से देखो वीडियो, आराम से समझ में आएगा हर कुछ। सबसे पहले देखो क्या है कि जो सुरजीत सिंह है उसने 175 बैग्स ऑफ यूरिया खरीदा, ठीक है। अब वो मार्केट गया और उसने 175 बैग्स ऑफ यूरिया खरीदा। अब एक बैग की जो कॉस्ट है वो है 356 रुपीज। एक बैग यूरिया की कॉस्ट है 356 रुपीज। तो 175 बैग्स खरीदे तो उसकी पहले हम कॉस्ट निकालेंगे। उसके बाद उसने 214 बैग्स फोस्फोरस के खरीदे, जो कि एक बैग की कॉस्ट थी 415 रुपीज, है ना। एक बैग फोस्फोरस का था 415 रुपीज का, तो फिर हमें निकालना है 214 बैग्स कितने के आएंगे। उसके बाद हमें फाइंड करना है, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय सुरजीत सिंह। फिर हम फाइंड आउट करना है कि टोटल उसने कितने रुपए स्पेंड कर दिए। तो देखो मैं सिंपली बता देता हूं आपको करना क्या है। हमें सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ यूरिया, फिर टोटल कॉस्ट निकालेंगे फोस्फोरस, है ना। टोटल कितने रुपए के यूरिया है, टोटल कितने रुपए का फोस्फोरस है, और फिर दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम ये निकालेंगे कैसे, बस ध्यान से देखो यहाँ पे सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ बैग्स, है ना, टोटल बैग्स ऑफ यूरिया। हम पहले यूरिया लिखेंगे, ठीक है, यूरिया। तो टोटल बैग्स कितने थे यूरिया के, 175 बैग्स थे, है ना। कॉस्ट ऑफ 1 बैग ऑफ यूरिया, ठीक है, एक बैग यूरिया की कॉस्ट कितनी है, 356 रुपीज, ठीक है। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ यूरिया। क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ यूरिया। तो मैं यहां लिखता हूं टोटल कॉस्ट ऑफ यूरिया। अब देखो थोड़ी सी मेहनत अब आपको भी करनी है, ठीक है। सब कुछ तो मैं कर ही दूंगा, मैं ये मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको भी क्या करना है, मेहनत करनी है साथ साथ। तो ये आई होप आपको बड़े इजीली मल्टीप्लाई करते बन जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं इसके पहली वाली वीडियोस में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन आप अपनी कॉपी लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा आंसर, ठीक है। अभी आंसर आया नहीं, ये तो हमारी सिर्फ आई है कॉस्ट ऑफ यूरिया, यूरिया कितने रुपए का उसने खरीदा, ठीक है। सुरजीत ने यूरिया बस इतने रुपए का खरीदा। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ फोस्फोरस, ठीक है। तो सेम चीज हम लिखेंगे, टोटल बैग ऑफ फोस्फोरस। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, टोटल बैग्स ऑफ फोस्फोरस, ठीक है। तो ये कितने टोटल बैग खरीदे उसने फोस्फोरस के, जरा देख के बताओ। 214 बैग ऑफ फोस्फोरस, है ना। तो 214 बैग फोस्फोरस के खरीदे। कॉस्ट ऑफ 1 बैग
ऑफ फोस्फोरस, है ना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन बैग ऑफ फोस्फोरस, एक बैग कितने का था, 415 रुपीज का, 415 मैंने लिख दिया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फोस्फोरस कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ फोस्फोरस, ठीक है, PHOS, ओके, PHOS, PHOROUS, थोड़ी स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो बस अब हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि फोस्फोरस टोटल उसने कितने रुपए का खरीदा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अपनी कॉपी लेकर के। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आंसर, है ना, आंसर यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है कि टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमें तो क्या फाइंड आउट करना था कि उसने टोटल कितने रुपए स्पेंड किए हैं, किसने, सुरजीत ने। तो अब देखो हमें थोड़ा सा क्लियर होने लग गया है कि देखो इतने रुपए का खरीदा उसने यूरिया, इतने रुपए का खरीदा उसने फोस्फोरस, तो हमें निकालनी है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के लिए अब हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ यूरिया प्लस कॉस्ट ऑफ फोस्फोरस। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, आंसर टोटल अमाउंट स्पेंड बाय, या फिर टोटल अमाउंट स्पेंट अकेला लिख देते हैं हम, है ना, आप चाहो तो सुरजीत सिंह भी लिख सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो 62300 ये हो गया, कितने कितने का उसने यूरिया खरीदा, 88810 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इतने का खरीदा उसने क्या, फोस्फोरस। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, 88810, इसको बस ऐड कर दो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी। तो 0 का तो 0 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 8 + 3 होता है हमारा 11, तो 1 यहाँ 1 यहाँ, 8 + 2 10, 10 + 1 अगेन 11, तो 1 इधर पे और 1 यहाँ, 6 + 1 7, 7 + 8 होता है हमारा 15, है ना, 7 + 8 होता है हमारा 15। तो ये आ गया हमारा क्या, टोटल कॉस्ट। इतने रुपए उसने क्या किए हैं, सुरजीत सिंह ने स्पेंड किए हैं, मतलब खर्च किए हैं, है ना, मार्केट जाकर के इतने रुपए का उसने टोटल सामान खरीदा है। तो इसको अब हमें क्या करना है, वर्ड्स में भी लिखना है। तो मैं देखो बताता हूँ, तो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम सीधा ये अमाउंट लिख देते हैं 1110, और हम कॉमास लगाते हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो पहले पीछे से 3 के बाद फिर 2 के बाद कॉमा लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीड करो नंबर को। तो ये 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 1,51,110 रुपीज उसने क्या किए हैं, स्पेंड किए हैं। कितने किए हैं, 1,51,110 रुपीज। तो इसको मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ये लिख दिया हमने आंसर 1,51,110, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चंस है तो टाइम तो वो लेंगे, है ना, तो बस पेशेंस रख के आपको कवर करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज कौन सी चल रही है हमारी, 4.4 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, अ शॉपकीपर सोल्ड 3624 शर्ट, है ना, 3624 शर्ट एट द रेट ऑफ 156 ईच एंड 4567 ट्राउजर एट द रेट ऑफ 867 ईच, हाउ मच मनी डिड ही मेक। अब देखो एक शॉपकीपर है, वो शर्ट भी बेचता है और ट्राउजर भी बेचता है। तो कुछ अमाउंट के उसने क्या कर दिए, शर्ट बेच दी, मीन 3624 शर्ट्स उसने क्या कर दिए, सेल कर दिए। अब एक शर्ट जो उसने सेल की है वो कितने रुपए की थी, 156 रुपीज की। तो टोटल कॉस्ट देखो हमें क्या बताना है, कितने रुपए उसने टोटल बना लिए हैं, मीन्स उसने टोटल कितने रुपए की सेलिंग कर दी है, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ मीन्स टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ क्या निकालेंगे, शर्ट, फिर टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ क्या निकालेंगे, ट्राउजर, और फिर दोनों की सेलिंग प्राइस प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि टोटल उसने कितने रुपए की सेल की है। समझ में आया। तो सबसे पहले हमें देखो सेम ही थोड़ा सा क्वेश्चन है, अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा हो तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, देखो सबसे पहले हम टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट निकाल देते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ शर्ट लिख देते हैं यहाँ पे हम, सबसे पहले टोटल नंबर
नंबर ऑफ शर्ट, कितनी शर्ट उसने सेल की है? 3624, इतनी टोटल उसने शर्ट सेल की है ना। कॉस्ट ऑफ वन शर्ट, एक शर्ट कितने रुपए की सेल की है उसने? तो वो 156 की। तो जब अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन को पता चल जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट, है ना। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं टोटल सेल ऑफ शर्ट, है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही रहेंगे। बस अब आपको ये मल्टीप्लाई करना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। रफ कॉपी लेकर के आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद चेक कर सकते हैं आंसर। अच्छा, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे क्या होगा हमारा 4 होगा। ये मैंने गलती से 5 लिख दिया है ना। टोटल सेट 3624, ये भी उसने क्या किया सेव। चलो मैं लिखता हूँ इसका आंसर मल्टीप्लाई का। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा आपका आंसर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें क्या करना है, तो शर्ट का आ गया टोटल, उसने इतने रुपए की शर्ट सेल की है। अब हमें निकालना है ट्राउजर उसने कितने रुपए के सेल किए हैं। तो हम लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर। तो टोटल कितने ट्राउजर थे एक सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर। तो देखो ट्राउजर उसके थे 4567, 4567, इतने टोटल उसके ट्राउजर्स थे। एक ट्राउजर की कॉस्ट थी 867 रुपीज, है ना। तो कॉस्ट ऑफ वन ट्राउजर, तो ये कितना लिख देंगे हम 867। चलो अब इसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा हमारा वो होगा हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउजर, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे, उसने की कितने रुपए के टोटल ट्राउजर्स उसने सेल किए, या फिर टोटल सेल ऑफ ट्राउजर भी आप लिख सकते हैं। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, ये आंसर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये आएगा आपका आंसर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देखना। अब तो इतने की शर्ट बेची और ये टोटल कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट आ गया, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर आ गया। अब हमें निकालना है क्या, टोटल सेल निकालनी है उसकी, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, हाउ मच मनी डिड ही मेक, है ना। तो अपन आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना। टोटल सेल, ठीक है। तो टोटल जो सेल होगी हमें दोनों को क्या कर देना पड़ेगा, प्लस कि शर्ट कितने की गई है उसकी सेल हुई और ट्राउजर कितने के। तो मैं पहले लिखता हूँ शर्ट की कॉस्ट मींस सेलिंग प्राइस 565344, 565344, है ना। और फिर लिखेंगे हम क्या, ट्राउजर की। तो मैं पीछे से नंबर लिखना स्टार्ट करूंगा ट्राउजर का 985959, ठीक है, और 3। तो ऐसे लिखना। अब हम इनको क्या कर देंगे प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल सेल ऑफ क्या उस जो उसने टोटल सेल की है ना उसकी किसकी, ट्राउजर और शर्ट की। तो 9 + 4 तो हो जाएगा हमारा 13। फिर इसके बाद 4 + 8 होता है 12, 12 + 1 हो गया हमारा 13, है ना। 5 + 3 हो गया 8, 8 + 1 हो गया 9, 9 + 5 हो गया हमारा 14। तो 6 + 5 हो गया 11, 11 + 1 हो गया 12। तो 1 कैरी 2 इधर, है ना। प्लस तो अब आराम से बनता होगा 9 + 5 14, 14 + 1 15। तो 1 यहाँ 5 यहाँ और 3 + 1 आ गया हमारा 4। तो ये जो वैल्यू आई है ये आई है हमारी टोटल उसने कितने रुपए की सेलिंग की है ना। अब क्या करेंगे हम, एक तो यही हो गया हमारा आंसर। अब हमें वर्ड्स में भी लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा साइड में क्या करते हैं, ये नंबर फिर से लिखते हैं 4524933, ये लिखा हमने नंबर। अब हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो पहले पीछे से 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो ये 10 लाख तक हमारी वैल्यू जा रही है। तो इसका नेम क्या होगा जरा पढ़ के बताओ मुझे। इसका होगा 45,24,933, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ फिर बताता हूँ आपको। तो देखो ये मैंने नंबर पूरा लिख दिया है ना। क्या लिखा है देखो 45,24,933। तो इस तरीके से क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
है ना, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस वीडियो की। तो अगर कुछ भी अगर समझ में आओ तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।